वाह, आपकी गुड मॉर्निंग तो बहुत लंबी है। वेरी गुड। एनर्जी है सब में। आपने अभी भजन सुना? किसको उसके पहले बोल याद है? हाथ खड़ा करो, बताइए। वहीं से बोलिए जोर से। भगवान तुम्हारे चरणों में जिसे। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। गिव अ गुड हैंड फॉर हर। थैंक यू बच्चों जिन्होंने भी ये भजन गाया। मुझे उम्मीद है आप सबने भी साथ दिया होगा साथ में। तो उसमें लास्ट लाइन क्या आ रही थी? क्यों ना रक्षा होवे उसकी जिसे गुरु बचावन हार मिला। ये सबने सुना ना? तो हम अपने गुरु परम पूज्य भगवान देवात्मा का 174th बर्थडे मना रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी नहीं होगा। वेरी गुड, ये देखो 174 कितना? 174 बोलो सारे। हाँ, परम पूज्य भगवान देवात्मा श्री सत्यानंद अग्निहोत्री जिन्होंने देश मठ की स्थापना की। आप इस देश मठ के स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो यही या उन्हीं की शिक्षा, मोरल वैल्यूज हम अपने जीवन में रोज लाभ उठाते हैं उसका, है ना? आपके टीचर बताते होंगे, सर बताते हैं रोज। तो हम परम पूज्य भगवान देवात्मा को क्यों कहते हैं कि वो जीवन का दान देते हैं और क्यों ना रक्षा हुए उसकी जिसे गुरु बचावन हार मिला। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको ये सब पता है कि लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, लेकिन वो गिफ्ट हमारी ब्यूटीफुल नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? एक फाजली साहब हुए हैं जिन्होंने एक नज्म लिखी है। वो है कि जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है, दो आंखों में एक से हंसना एक से रोना है। वो ये कह रहे हैं कि जीवन क्या चीज है? चलता फिरता खिलौना है। खिलौना क्या होता है? जिसमें हम चाबी लगा देते हैं तो वो चलता है अपने आप, है ना? तो हमारी चाबी जो परम पूज्य भगवान देवात्मा ने हमें दी है, वो किस चीज की चाबी हम लगाते हैं अपने को? उच्च भावों की। जैसे उच्च भाव, आपके हाउसेस का भी नाम है, उन्हीं को उच्च भाव कहते हैं। श्रद्धा, कृतज्ञता, सेवा और कर्तव्य, है ना? तो ये उच्च भावों से जब गुरु महाराज हमारे जीवन को सजाते हैं तो हमारा जीवन कैसा बन जाता है? बहुत सुंदर बन जाता है, गिफ्ट बन जाती है। तो जब हमारे पास गिफ्ट होती है हमें बहुत खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो हमारा जीवन एक गिफ्ट के रूप में बन जाता है, जिसमें हम यहाँ पर जैसे आया हंसना और रोना, तो हंसने में भी हमें हम अपना विकास करते हैं, रोने में भी विकास करते हैं। कि हमें कोई चीज ना मिले तो उसमें भी हम विकास कैसे करेंगे? कि जैसे हम ये सोचेंगे कि वो चीज हमारे लिए शायद जरूरी नहीं है अभी। अब आप कहो कि हमें फोन नहीं देखने को मिलता, मम्मा फोन ले लेते हैं हमारा, तो हमें दुख होता है, हम रोने लग जाते हैं ना? रोते हैं कि नहीं रोते हैं फोन नहीं मिलने से? हाँ तो बोल दो, सच्चाई है कि नहीं है कि मम्मा आपने मुझे आधा घंटा फोन दिया, 20 मिनट दिया, तो ये रोते। तो परम पुण्य भगवान में फरमाते हैं कि आप अच्छे भाव पैदा करोगे ना, अगर आप उस टाइम पे कर्तव्यों को याद कर लोगे, अपने माता पिता की सेवा के भाव को याद कर लोगे, तो आपका जीवन खुश हो जाएगा। श्रद्धा की भावना को याद करोगे तो आपका जीवन खुश हो जाएगा। कृतज्ञता की भावना को याद करोगे तो आप सुबह से लेकर आज अभी तक हमने कितने उपकार पा लिए, कितने सारे उपकार पाए हैं। क्या उपकार पाए हैं हमने? कि मम्मी ने हमें उठाया झंझोड़ कर, बेटा स्कूल लेट हो रहा है, और फिर हमारे लिए पानी गर्म किया, हमारे लिए दूध गर्म किया, हमें नाश्ता खिलाया। वो बाहर से जाकर दुकानदार से दूध लेकर आए, उस दुकानदार का भी शुक्रिया है। और मम्मा ने खाना बनाया, पापा आपको छोड़ने आए या फिर बस स्टैंड तक आए,
और आपको गाड़ी, स्कूल की गाड़ी या फिर कोई और गाड़ी आपने करके आए, कितने सारे उपकार पाए सुबह से। इसलिए हम भजन गाते हैं देव समाज में, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं। मेरे जो हैं उपकारी, मेरे रक्षक और हितकारी, उनको अपने सन्मुख लाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं। तो परम पुण्य भगवान देवात्मा की देव समाज में आकर हमें ये बरकत मिलती है कि हम हर समय ग्रेटफुल फील करें हर चीज का। ये नहीं है कि बहुत बड़ी चीज किसी ने सोना चांदी हीरे मोती मोटरसाइकिल या कुछ और आपको दे दिया तो आप खुशी खुशी उसका धन्यवाद करेंगे। छोटी छोटी बातों का भी धन्यवाद करना है एवरीडे। तो इस प्रकार से हमारे देव समाज में भी जो कर्मचारीगण हुए हैं वो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, श्री पीवी कन्हल साहब फरमाते हैं कि उनके पास एक बार एक लेडीज मिलने के लिए आई, काफी उम्र थी उनकी, तो कहने लगे कि मैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बताएं, तसल्ली से बताएं मुझे कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने, लेडी ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि मेरे पति से कहिए कि वह खाना घर पर ही खाएं। क्यों? यह सुनकर मुझे कुछ हैरानी सी हुई। क्या वह आपसे नाराज है और घर पर खाना नहीं खाते? उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो उनका स्वभाव जानते हैं, वो तो मेरे प्रति बहुत दयालु हैं, वो मैं उनसे क्यों नाराज होंगी। एक व्यक्ति ने खाना घर पर नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप तो उनका स्वभाव जानते हैं, वो बहुत अच्छे हैं और वो घर पर भोजन नहीं करते, लेकिन मैं बहुत वृद्ध हो गई हूँ। वृद्ध मतलब कितनी उम्र होगी? 70 से 80 वर्ष के बीच में। और भोजन आदि बनाने के लिए मुझ पर अब वह बोझ डालना ठीक नहीं समझते। ये बात थी कि वो घर पे खाना नहीं खाना चाहते थे। तो श्रद्धेय श्रीमान पीवी कन्हल जी ने कहा, यह तो उनका श्रेष्ठ विचार है, बहुत अच्छा विचार है, आपको उनके भावों के विरुद्ध क्या आपत्ति है? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं? यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोले कि श्रीमान जी, आज से 50 वर्ष पहले मेरे माता पिता ने मेरा विवाह उनसे किया था। तब से प्राय 50 वर्ष तक वह मेरा ध्यान व सम्मान ही नहीं करते, बल्कि मेरे जीवन का पूरा सहारा बने हैं। मैंने ये उनके उपकारों का वर्णन कर रही हैं वो, कि वो मेरा किस तरह से मैं उनसे उपकार पाती हूँ, और मैंने उन्हीं की छत्र छाया में सुखपूर्वक अपना जीवन बिताया है। क्या मुझे ये शोभा देता है कि मैं उनकी वृद्ध आयु में उन्हें 2 रोटी भी पका करना दे सकूं? तो श्रद्धेय श्रीमान पीवी कन्हल जी कहते हैं, मैं उनके भावों से बहुत प्रभावित हुआ। पति के प्रति उनकी कृतज्ञता ने मेरे मन को हिला दिया। मैं तुरंत उसके वृद्ध पति से मिला। उसने अपनी पत्नी की भावनाएं, उनकी पत्नी की भावनाएं बताई। पति ने कहा, श्रीमान जी, अब पति क्या कह रहे हैं? पत्नी ने कहा कि वो बाहर नहीं खाना खा रहे और वो, मैं उनका उपकृत हूं उनसे और उनके 2 रोटी पकाना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, श्रीमान जी, मैं उसके भावों से के प्रति बहुत आभारी हूँ। उनके पति कहते हैं, काश मैं कोई नौकर रख सकता जो दोनों के लिए भोजन बना सकता। उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो नौकर रखे, खाना बनाने वाला रखे। 2 रोटी खा आता हूँ और 2 उसके लिए ले आता हूँ होटल से। इस आयु में उस बिचारी का पर गृह कार्य का बोझ क्यों डालना? पति पत्नी की का कृतज्ञता से परिपूर्ण कितना उत्तम व्यवहार। क्या ऐसे दंपति का परस्पर संबंध कड़वा हो सकता है? क्या उनकी कभी लड़ाई हो सकती है? ये है कृतज्ञता की खुशबू, मैंने जो आपके सामने प्रस्तुत की। तो जब हम कृतज्ञ महसूस करते हैं, हमें सारी चीजें अच्छी अच्छी लगती हैं। हमें अपनी माँ अच्छी लगेगी,
चाहे उसने डांटा हमें, चाहे उसने मना किया मैं ये चीज नहीं दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी डांट मुझे अच्छी लगेगी। मैं कई बार सेशन लेती हूँ बच्चों के साथ, तो वो ये बताते हैं कि उनकी माँ उनको ये कहती है बार बार कि तुम फोन मत लो, तुम ये मत करो, तुम पढ़ाई करो। तो वो कहते हैं कि हमें फिर गुस्सा आता है कि हमें बार बार क्यों कहते हैं। अगर सपोज आपको कोई कहे बार बार आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे बच्चे हैं, आपने मुझे माँ बनाया या पिता बनाया, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई आपको ऐसे बोले कि आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छा लगेगा कि नहीं? तो जब ये अच्छा लगेगा तो वो अच्छा क्यों नहीं लग सकता कि वो बार बार बोल रहे तो क्या हो गया? इसलिए एक एक छोटी छोटी बात पे हमें कृतज्ञ महसूस होना है। पानी का गिलास, बॉटल देना, खाना बैग में रखना, ये सब उनका धन्यवाद है। तभी धन्यवाद देंगे तभी कर्तव्य में याद आएगी कि हमें अब क्या करना चाहिए, कि इन्होंने तो इतना किया, अब मेरी क्या जिम्मेवारी है। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो हम ये कृतज्ञता जो हाउस वाले हैं वो भी जानते हैं, बाकी भी जान रहे हैं कृतज्ञता का भाव क्या होता है। एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स मेकिंग इट अ हैबिट बनाना है। किसको? टू एक्सप्रेस थैंकफुलनेस, बार बार धन्यवाद बोलो। घर जाके आप अपने मम्मी पापा को आज धन्यवाद बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे? थैंक यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में उसको थैंक यू कहते हैं। एक्सप्रेस थैंकफुलनेस एंड एप्रिसिएशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, ऑल पार्ट्स, चाहे वो कोई भी आपका एक विद्यार्थी का पक्ष हो, या फिर आपका एक बहुत अच्छा कलाकार होने का पक्ष हो, या बहुत अच्छा हैंड राइटिंग करने का पक्ष हो, या आप किसी के बहन भाई लगते हो, हर पक्ष में आपको धन्यवाद देना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये नहीं है कि एक बार धन्यवाद दे दिया बहुत हो गया, आप एक ही बात को याद करके बहुत बहुत बार धन्यवाद दे सकते हैं। फॉर बोथ द बिग एंड स्मॉल थिंग्स अलाइक, यानी कि बड़ी बड़ी बातें भी, छोटी छोटी चीजें भी जब आप धन्यवाद के रूप में देते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाते हैं, हमारी काबिलियत बढ़ती है, हमें कर्तव्य नजर आते हैं, हमें अपने माता पिता महान नजर आते हैं, अपने टीचर महान नजर आते हैं, अपना स्कूल महान नजर आता है, जो भी आपको मदद करते हैं वो महान नजर आते हैं। तो आप ये करेंगे, आज जाके मम्मी पापा को और टीचर्स को थैंक यू कहेंगे? यस और नो? थैंक यू सो मच। तो आज का आपका दिन शुभ हो और अपने कर्तव्यों को याद रखें, यही हम परम पुण्य भगवान द्वारा की शिक्षा में सीखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।